दोस्तों, यदि आपको लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो कब की हो चुकी है। आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध हो, तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हो और अब रसिया का यूक्रेन पर हमला, और अब आगे क्या होने वाला है, सब कुछ हमारे भारतीय महापुरुषों ने आज से हजारों साल पहले ही अपने दिव्य ग्रंथों में लिख दिया था, जिसके ऊपर हम पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा नास्ट्रेदमस और बाबा बेंगा ने भी तीसरे विश्व युद्ध को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीसरे विश्व युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, कौन कौन से देश किसका साथ देंगे, भारत की क्या स्थिति होने वाली है, क्या इस युद्ध में दुनिया का अंत पूरी तरह से हो जाएगा, चाइना और पाकिस्तान कब करेंगे भारत पर हमला, और भी बहुत सी हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भविष्य मालिका की। मालिका में तृतीय विश्व युद्ध को लेकर बताया गया है कि जिस वर्ष 4 चंद्र ग्रहण एक साथ पड़ेंगे उस वर्ष विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में भी 4 चंद्र ग्रहण एक साथ पड़े थे, इसलिए वह वर्ष 2020 हो सकता है जबकि विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष आर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था। इसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब रूस यूक्रेन पर हमला किए जा रहा है और चाइना भी ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति में नाटो देश यूक्रेन की ओर से युद्ध लड़ने लगे तो विश्व युद्ध होना तय है, क्योंकि फिर रूस के सहयोगी देश भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर दुनिया में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जहां तक मैं रिसर्च कर पाया हूं, उसके अनुसार यूक्रेन और रूस का युद्ध ज्यादा आगे तक नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, असली पिक्चर उसी के बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि चाइना अभी ये देख रहा है कि रूस कैसे दूसरे देशों के प्रतिबंधों से निपटेगा और इस युद्ध में कौन कौन से देश यूक्रेन का साथ देने बीच में आते हैं। इन सब से सीखने के बाद में चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा, और मुस्लिम देशों में मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की होंगे। ये मालिका में लिखा है, जिसके बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। और दोस्तों, मालिका में बताया गया है कि विश्व युद्ध के बाद में दुनिया की केवल 7 से 8% जनसंख्या ही बच पाएगी, बाकी लोगों को मरना होगा। इसमें बताया गया है कि चाइना पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। रसिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और जब भयंकर विश्व युद्ध चल रहा होगा उसी समय आसमान से उल्कापिंड गिरने लगेंगे और बहुत से खंड प्रलय एक साथ आएंगे। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। सब लोग भगवान से प्रार्थना करने लगेंगे। आप मालिका की इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, नंबर 2 पर अब बात करते हैं पोतुलरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी की तृतीय विश्व युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणियों की, जिन्होंने काल ज्ञानम नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें तृतीय विश्व युद्ध को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। दोस्तों, स्वामी जी ने तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी की है कि 2057 से 2060 के बीच में भयंकर विश्व युद्ध होगा, और इस युद्ध के बाद में विश्व की केवल 12 से 13% जनसंख्या ही बच पाएगी। बाकी लोगों को इस भयंकर युद्ध में अपनी जान गंवाना पड़ेगी। दोस्तों, यदि हम मालिका और काल ज्ञानम दोनों की भविष्यवाणियों को सच माने तो इसका अर्थ यह है कि अभी केवल तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत मात्र है, और भयंकर विश्व युद्ध तो 2057 से 2060 के बीच में होगा। जब विश्व युद्ध होगा तो एक के बाद एक परमाणु बम के विस्फोट होंगे। परमाणु बम से निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन से बहुत से लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ेगी। दोस्तों, स्वामी जी के अनुसार 2024 और 2025 में भारत की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हमला होगा, जिसमें भयंकर तबाही होगी। इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली से हटकर दूसरे शहर को बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सभी लोगों ने विश्व युद्ध के बाद भी
भारत का भविष्य उज्जवल होने की बात कही है। आप विश्व युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, अब बात करते हैं नास्ट्रेडमस की तृतीय विश्व युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणियों की। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी की है कि 21वीं सदी में मेसोपोटामिया की पवित्र भूमि से तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और तीसरा एंटी क्राइस्ट तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा। इससे पहले नेपोलियन और हिटलर को एंटी क्राइस्ट कहा जाता था और बताया जाता था कि जब तीसरा एंटी क्राइस्ट आएगा तो 27 वर्षों तक विश्व युद्ध चलेगा और जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा उसी दौरान चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मौत का मंजर होगा, ऐसा मंजर जो आज तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया है कि जब भयंकर युद्ध चल रहा होगा उसी समय 1 से 2 किलोमीटर व्यास का एक बड़ा पत्थर अंतरिक्ष से गिरेगा जो बड़े बड़े देशों को पानी में डुबा देगा और इस समय एक बड़ी महामारी दुनिया में चल रही होगी। आगे उन्होंने लिखा है कि चीन की फौजें जब फ्रांस में घुसेंगी तब जमकर आणविक और कीटाणु अस्त्रों का प्रयोग होगा। इसके बाद ये फौजें पूर्वी यूरोप के भीतर घुस जाएंगी। वहां से दक्षिण स्पेन पर अरब की फौजों की सहायता से हमला किया जाएगा। ईरान वासी एक अरब मुखिया दक्षिणी पूर्वी स्पेन पर काबू पा लेगा। जब शनि और मंगल सिंह राशि में होंगे तब स्पेन युद्ध हार जाएगा, फ्रांसीसी भी युद्ध हार जाएंगे। फिर पूर्व से हमला करने वाला देश यूरोप पर भारी बमबारी करेगा। इटली को ये लोग प्रमुख अड्डा बनाएंगे। यूरोप कीटाणु हमले का शिकार होगा। फिर होगा स्विट्जरलैंड पर हमला। वहां के बैंकों का खजाना लूटा जाएगा और स्विस सेना कुछ भी नहीं कर पाएगी। यूरोप के बाद अमेरिका को निशाना बनाया जाएगा। एक प्रमुख चीन जनरल का पोता हमले की कमांड संभालेगा। पहला हमला इतना जबरदस्त होगा कि अमेरिका में अफरा तफरी फैल जाएगी। वहां के नए शहर का आसमान आग से भर जाएगा। यह आग तेजी से ऊपर उठेगी। फिर अमेरिका और रूस मिलकर हमलावर देश पर कीटाणु का एक ऐसा हमला करेंगे जिसमें बचने का कोई चांस नहीं होगा। अर्थात दोनों देशों की तरफ से परमाणु बमों की बरसात होगी। और दोस्तों, उन्होंने भारत में एक महान व्यक्ति के जन्म की भविष्यवाणी भी की है जो सभी लोगों को धर्म के रास्ते पर लाएगा। बहुत से लोग इसे भगवान कल्कि से जोड़कर देखते हैं क्योंकि वही कलयुग का अंत करके धर्म स्थापना का कार्य करने वाले हैं। क्या भगवान कल्कि ही कलयुग का अंत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4 दोस्तों, बाबा बेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने भी तृतीय विश्व युद्ध को लेकर हैरान करने वाली भविष्यवाणियां की हैं और उन्होंने एक भविष्यवाणी ये भी की है कि रसिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश हो सकती है और ऐसा करने वाले उन्हीं के देश के अंदर के लोग होंगे। और चीन के सुपर पावर बनने की भविष्यवाणी भी बाबा बेंगा ने की है। हालांकि उन्होंने 3 दिग्गजों की बात कही है जिसमें चीन, रूस और भारत का नाम भी है। दोस्तों, बाबा बेंगा ने केवल 5079 ईस्वी तक के लिए ही भविष्यवाणियां की हैं क्योंकि उनके अनुसार 5079 ईस्वी तक ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यह दुनिया प्राकृतिक आपदाओं और विश्व युद्ध के कारण समाप्त होगी। दोस्तों, ये भविष्यवाणियां कल्पनाओं पर आधारित हैं। इनके सच होने का हम बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकते हैं। युद्ध से संपूर्ण मानव जाति प्रभावित होती है, इसलिए सभी देशों को बातचीत से समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी आगे क्या होने वाला है ये सब ईश्वर के हाथ में है और वही बता सकते हैं कि क्या होगा। उनकी लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।